अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और जी, हम जा रहे हैं इस टाइम लंदन, कुछ ज़रूरी काम था तो हमने कहा कि मैं इस खूबसूरत रास्ते का आपको विज़िट करा दूं, आपको इंजॉयमेंट करवा दूं कि हमारा जो यहाँ से हमारे घर से लेके लंदन का जो रास्ता है वो कुछ इस तरह है। जो है वो माइनस पे जा रही है, तो मुझे एक दफ़ा याद आया कि मैं -5 में भी लंदन ब्रिज पे घूम रही थी, तो मुझे वो याद आ गया। और कोई भी नहीं था, सिर्फ एक दो लोग घूम रहे थे, वो भी शायद जॉब वाले थे, लेकिन हमें घूमने की लगी हुई थी। तो -5 पे मैं लंदन ब्रिज पे घूमने गई थी और मेरी छोटी जो बच्ची थी वो 1 साल की भी नहीं थी। बेवकूफ़ी थी, बेवकूफ़ी का टाइम था शायद वो मेरा। अब मुझे अकल आई है कि सर्दी में तो बच्चों को बाहर ही नहीं निकालते, और मुझे घूमने फिरने का इतना शौक़ था कि मैं लंदन ब्रिज पे चली गई, जबकि मैं पहले जा चुकी थी। तो बहुत ही मैंने अहमक हरकत की है, आज से कोई कई साल पहले की बात है। तो ये देखें, हम ये रास्ते में हम जो रेडिंग है, रेडिंग के बाद जो हम लंदन में अब एंटर होने वाले हैं, ये साइन है लंदन के शुरू हो गए हैं। ये बिल्डिंग्स वगैरह आना शुरू हो गई हैं, जिस वजह से ये साइन शुरू हो गए हैं कि अब लंदन आने वाला है। लेकिन लंदन में जैसे ही आप एंटर होंगे तो उसके बाद एक मसला ये होता है कि आपकी जो स्पीड है वो बहुत लाइट हो जाती है और आप आहिस्ता 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 चलेंगे। आगे जाके बहुत गाड़ी देर से जाती है। जो हमारा रास्ता था, जो 14 या 15 मिनट का रास्ता था, वो 1 घंटे में कवर हुआ है। आपको यकीन आएगी इस बात को, आपको शायद इस बात का यकीन आ जाए कि ये मैं बता रही हूँ कि हमारा जो 1 घंटे का रास्ता था, वो 1 घंटे का रास्ता जो हमने कवर किया, 14 माइल जो था हमने कवर किया सिर्फ 1 घंटे में। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में, 1 घंटा बहुत ज़्यादा होता है। और ये है जी लंदन आई की तरफ। हम घूमने नहीं आए हैं, हमारा थोड़ा सा काम है, तो हम अपना काम करने के लिए आए थे। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी भी वीडियो बना लूँ। बड़ा जगमग जगमग कर रहा है क्योंकि क्रिसमस की तैयारियां हो रही हैं ना यहाँ पर, तो इस लिहाज से यहाँ पर वैसे भी सर्दियों में उसको सर्दी को ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए ये लोग जो है लाइटिंग वगैरह करते हैं, ताकि बोरियत ना हो, बोरियत का एहसास ना हो, इंजॉयमेंट रहे। अच्छा, तो अभी आगे भी देखिएगा कि किस तरह है। ये सारा पानी है इस तरफ, इस साइड पर सारा पानी ही पानी फैला हुआ है। यहाँ पर सारा इनका ब्रिज है, पानी है हमारा। तो इन्होंने साइडों पे देखें कि लगा रखी हैं ये जो साइडों पे जो होती है लोहे की, क्या कहते हैं इसे, आप बताइएगा क्या कहते हैं। तो इन्होंने लगा रखी हैं, तो ग्रिल्स वगैरह लगा रखी हैं, ग्रिल ही होंगे, हाँ ग्रिल ही है, कुछ और ही कहते होंगे वैसे तो इंग्लिश में इसे, तो मुझे नहीं पता। और ये देखें साइड पे ये ग्रिल है, और ये देखें ब्रिज को कैसे सजा रखा है इन्होंने। इन्होंने लाइटिंग कर रखी है, लाइटिंग भी शायद क्रिसमस की वजह से ही हो रही होगी। इतना जगमग कर रहा है इतने अंधेरे में, ऐसा लग रहा है जैसे कोई क्या कहना चाहिए, जैसे वो नहीं होता, कहानियों में पढ़ते थे कि एक शहज़ादी आई और फिर वो लेके चली गई और फिर उसको बादशाह उठा के ले गया और वो उससे मोहब्बत हो गई उससे। ये वो वाली कहानी लगती है ये सब कुछ देख के ना, यकीन करें इंग्लिश पे जो बुक्स में होती हैं, तो मुझे ऐसे ही लगता है, कुछ ऐसी कहानी है इसकी। और आगे भी देखिएगा, आगे भी ये सारा पानी है लेफ़्ट साइड पर हम जहाँ चल रहे हैं। और यहाँ अब जी हम आ गए हैं, इसके बाद दूसरे दिन की ये मेरी वीडियो है। अब हम आ गए हैं एज़दा में, और एज़दा में बहुत ही खूबसूरत किस्म के जो हैं सेल लगी हुई है। यहाँ भी बाहर है, यहाँ इतना रश है आज, इतना इस कदर के हद से ज़्यादा हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सेल तो है ही है, लेकिन है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें आई हुई हैं। और बेडशीटें तो यहाँ पर सदा की है ही महंगी, कम वक़्त क्या कहना चाहिए, तो वो महंगी हैं बेडशीटें वगैरह, तो समझ नहीं आती कि क्या करें। इतनी महंगी होती हैं कि 40-50 पाउंड की होती हैं डबल बेड की। तो मैं जो लेती हूँ, मैं भी लेती हूँ और लेना भी पड़ता है, क्योंकि घर की सेटिंग के लिए, इन चीज़ों की दिल लगाने के लिए, छोटी मोटी चीज़ें सेट करने के लिए, घर को देखने के लिए तो लेनी ही पड़ती हैं बेडशीटें, मजबूरी है, क्या करें। अच्छा, और फिर इसके बाद यहाँ पर देखें ये डिज़ाइनिंग है, ये देखें इन्होंने बहुत ज़्यादा सेल वगैरह लगा रखी है, और अच्छी अच्छी सेल है, ऐसी नहीं है सेल, बहुत सस्ती लगी हुई है। और
अभी कुछ दिनों पहले ब्लैक फ्राइडे पे यकीन करें इतनी सस्ती कि क्या बताऊँ, बहुत सस्ती सेल लगी हुई है। और इसके अलावा आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पर तो जो जहाज़ है, एरोप्लेन है, उसकी टिकट भी उफ मेरे खुदाया इतनी सस्ती कि मुझे तो किसी ने बताया कि ब्लैक फ्राइडे पे एरोप्लेन की टिकट भी सस्ती होती है। ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैंने तो सर पकड़ लिया। मैंने कहा अगर ऐसा होता तो मैं 3-4 इधर की उधर की थोड़े थोड़े अरसे बाद में टिकट करवा लेती। मुझे क्या पता कि इतनी सस्ती टिकट्स हो रही हैं। लेकिन अब नहीं है वो ऑफ़र। पहले आज शायद आखिरी ऑफ़र है। हाँ, 28 तक ऑफ़र थी, आज 28 है। हाँ जी। तो और ये पैंट्स वगैरह हैं, ये ऐसी ख़राब माल जो इन्होंने रखा हुआ है, लेकिन इसमें भी बहुत महंगा कोट है। कोट बहुत खूबसूरत लगेगा, स्टाइलिश लगेगा। मुझे तो वैसे कोट बहुत पसंद है अगर देखा जाए तो, लेकिन क्या करूँ मैं, कोट का मसला ये है कि कोट को संभालना बड़ा मसला होता है। जो लॉन्ग कोट होता है बहुत मुश्किल होता है उसको संभालना, उसका ख़्याल रखना, उसका केयर करना। तो बस क्या करें, इस तरह ही चलता है। कोट तो मेरे पास भी ढेर पड़े हुए हैं, लेकिन दिल नहीं चाहता। मैं वही एक जैकेट पहनती हूँ और बड़ी सॉफ्ट है मेरी जैकेट जो है, वही पहन के घूमती रहती हूँ। और जो हाफ़ जैकेट है वो इतनी बड़ी जैकेट नहीं है। अभी तो और भी मज़े, सर्दियाँ आने वाली हैं, अभी देखना कि क्या सूरत हाल रहेगी। अभी तो अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाएगा। -1 -2 -3 -4 तक जाता है हमारे यहाँ पर। और सुना है कनाडा का तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है वेदर वहाँ का। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपके पैसे नहीं लगते। फ्री में आप वीडियो देख रहे हैं तो आप फ्री में ज़रा सा सब्सक्राइब करने में आपको बहुत ही सवाब मिलेगा, किसी के लिए हेल्प करने में। ठीक है, तो मेहरबानी होगी आपकी अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो, वरना आप नहीं कीजिए, बेशक नहीं कीजिए, बेशक लाइक भी नहीं कीजिए अगर पसंद नहीं आए तो, कोई मसला नहीं है। और ये देखिए ये नाइटी वगैरह है, और ये नाइटीज़ जो है ये भी बड़ी सस्ती लगी हुई हैं, लेकिन ये मुझे अच्छी नहीं लगी है। जो बात जो साफ़ होती है वो मैं क्लियर कर देती हूँ, जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, जो बुरी नहीं है वो इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन एक ब्लू कलर की नाइटी थी, वो बहुत खूबसूरत थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वो देखने में भी बड़ी प्यारी थी। बड़े सॉफ्ट कपड़े आए हुए हैं लेडीज़ के, बड़े प्यारे प्यारे से ना, स्टाइलिश से। तो बस ऐसे ही है यहाँ। अब ज़िंदगी है तो ये रंग बिरंगी खुशियाँ भी हैं, ज़िंदगी है तो बहारें भी हैं, ज़िंदगी नहीं तो कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, तो ये ज़िंदगी के साथ साथ हैं। ज़िंदगी ख़त्म, सांस ख़त्म, इंसान ख़त्म होता है, उसको वैसे ही मुर्दा करार दे दिया जाता है। तो बस ये इंसान है, ज़िंदगी है, सांसें हैं, जब तक सांस है जब तक आस है। ठीक है ना। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। देखिए इतना प्यारा मोर पंख का स्टाइल है इस पे, ऐसा लगता है पहन के मोर बन गए। स्टाइलिश है, 26 पाउंड का है, बहुत खूबसूरत लगा यकीन करें। और ये उससे ज़्यादा खूबसूरत ये है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन, बहुत ही प्यारा, बहुत ही दिलकश, पहन के स्टाइलिश लगे। लेकिन ये लॉन्ग बहुत है, पाँव तक जा रहा है। मैं कहती हूँ इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि बंदा उलझ के गिर जाए, मुंह के बल गिरे और उठ ना सके। तो मैं इतने लॉन्ग जो है ना, मैक्सीज वगैरह पसंद तो है, लेकिन मुझे इतनी पसंद नहीं है कि बहुत पाँव तक जाए और चलना मसला हो जाए। मैं तो इजी लाइफ में अपनी इजी हर चीज़ लेती हूँ, यानी हर चीज़ जिसमें मुझे इजी लगे। शूज़ भी ऐसा लेती हूँ जो मुझे इजी लगे, हल्का फुल्का आरामदा। और कपड़े भी ऐसे ही पहनती हूँ जो मेरे लिए बहुत इजी हों, बेशक वो पुराने क्यों ना हो। मैं कोई ये मेरे लिए कोई चॉइस ये नहीं है कि मैं नए कपड़े पहनूँगी तो बहुत ज़्यादा ईजी रहूँगे, नहीं। मैं कहती हूँ कि अगर सूट भी अगर पुराना भी हो ना, घिसा हुआ भी सूट हो ना, और पहन के मज़ा आए तो पहनना चाहिए। हाँ, ये है कि लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है रख रखाव, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है प्रेफर देती हूँ सूट, नरम गरम इस तरह के आरामदायक सूट। जूते भी ऐसे, बस इस तरह के। शूज़ भी इस तरह के लेती हूँ, कोई मुश्किल शूज़ नहीं लेती। तो ये देखें, ये भी है पजामे हैं, ये बहुत प्यारे प्यारे गरम गरम से पजामे हैं। लेकिन मेरा शुरू से आदत है, मैं इतनी भारी चीज़ें, हैवी चीज़ें नहीं पहन सकती, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। मैं पहनती हूँ लाइट वेट में। और ये देखें कितना खूबसूरत है, कितना स्टाइलिश है, कितना प्यारा है, पहन के कितना प्यारा लगे। इतना प्यारा स्टाइलिश कपड़ा देखेंगे, इतना प्यारा है। मुझे तो ऐसा लगता है किसी दर्जन ने इनको ठेका ले रखा है इनका, और लीलन की एक बहुत बड़ा थान ले लेते हैं जिसमें से बहुत सारे है ना इनके निकल के आ जाते हैं कपड़े। बना के दे देती हैं यहाँ पर, वो लगा देते हैं। मुझे भी अगर काश मुझे भी टेलरिंग आती तो मैं काश इनसे ठेका ले लेती और एक थान ले आती और ला के बना बना के दे देती।